हेलो सुप्रभात से सरनी, आपका सक्सेरी में दिल खोलकर स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला जल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। चलिए आज जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। चलिए एक देखिए आवश्यक इंफॉर्मेशन है जो रीजनिंग में सक्सेस रीजनिंग में एक नया बैच आ रही है, देख रहे होंगे स्क्रीन पर लगा हुआ स्लाइड। रेलवे बैंकिंग एसएससी जीडी बिहार एसएससी जीडी को बहाली देखते हुए एक न्यू बैच आ रही है आपका 16 तारीख से 16/12/2025 से सुबह 8:30 से 9:30 और शाम में 3:30 से 4 आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक देखिए क्या है लिखे हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए खातिर पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। देखिए आप बोल रहे हैं सक्सेसफुल बनने के खातिर पूरी जिंदगी दांव पर लगी है और लोगों को लगता है हम मजे कर रहे हैं। चलिए ये बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत मोटिवेटेड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। लिखा क्या है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे बाबू। लिखा है कि निम्नलिखित चित्र में आयत विद्यार्थी को निरूपित करता। आयत जो है, आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता, वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है, आकृति कला में संख्या निरूपित करता है और त्रिभुज खेल कूद को निरूपित करता है। त्रिभुज किसको करता है? त्रिभुज खेल कूद को निरूपित करता है। खेल कूद का निरूपित करता है। विभिन्न भागों में दिए गए संख्याएं उस भाग को संबंधित व्यक्ति को दर्शाती है जो कितनी लड़की विद्यार्थी कला संकाय चयन करता है और खेल कूद में भाग नहीं लेती है, तथा ऐसे कितने विद्यार्थी जो खेल कूद में भाग लेते हैं किंतु लड़कियों नहीं है, उनमें से कला संकाय में चयन नहीं करता। खेल कूद में भाग लेती है, आप ही बोलिए कितने ऐसे विद्यार्थी जो है, कितने ऐसे तथा ऐसे कितने विद्यार्थी जो खेल कूद में भाग लेती है किंतु वह लड़की नहीं है। आइए इसको चयन करते हैं। आयत इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो आपका वर्ग है। नांकी चित्र में आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता, ठीक है, करता है। वृत्त लड़कियों को निरूपित करता, वृत्त यहाँ देखिए, ये वृत्त जो है वो लड़कियों को निरूपित करता है। वृत्त ये लड़कियों को निरूपित करता है, आइए निरूपित करता है। अंडाकार आकृति, अंडाकार कला संकाय को, ये जो अंडाकार है ये देखिएगा कला संकाय को निरूपित करता है, कला संकाय को निरूपित करता है। चलिए तीनों हो गया। कहे का मतलब है सर कि ये जो वृत्त है, वृत्त आप देख रहे होंगे, ये वृत्त जो है वो लड़कियों को निरूपित करता है। त्रिभुज के एरिया है वो आपको खेल कूद का निरूपित करता है। और ये अंडाकार है, अंडाकार वो आपको किसको निरूपित कर रहा है? कला संकाय को निरूपित करता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है उसको बताइए, पकड़िए। क्वेश्चन कह रहा है सर कि लेकिन क्या लिखा है, विद्यार्थियों ने कला संकाय चयन किया है। विद्यार्थियों ने क्या चयन किया है? कला संकाय। तो जहां तक कला संकाय के एरिया रहेगा तो चयन करवे करेगा। आइए, और वे खेल कूद में भाग नहीं लेता है। अच्छा, खेल कूद में भाग नहीं लेता, आप ही बोलिए लड़कियां भी है और खेल कूद में भाग नहीं लेता है। अच्छा, कला संकाय भी देखिए, कला संकाय के एरिया ही है और लड़कियां भी बोला है ना, लड़कियां के एरिया देखिए 211 आपको है कि नहीं? देखिए तो जब बोल रहा है क्या कला संकाय में चयन करता है, देखिए 211 जो कला संकाय में निरूपित करता है, देखिए 211 और क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। और बोलो जो भाग नहीं, क्या लिखा है?
तथा ऐसे कितने विद्यार्थी खेल कूद में भाग नहीं लेता, किंतु वह लड़कियां नहीं है, किंतु वह लड़कियां, तो जहाँ की लड़कियां क्रिया नहीं है और उनमें कला संकाय के भाग चयन करता है। आप ही बोलिए, लड़कियां तो है लेकिन खेल कूद में भी कहाँ देखिए लिखा है, जो खेल कूद में भाग लेती है, तो खेल कूद में भाग देखिए यही है कि नहीं। आप भाग जब लेवे करते थे कितना हो बोलिए, 178 है सर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिहार जाएगा। आइए समझ में आया इसको, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चले, ध्यान दीजिए, चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है, कथन और तर्क का क्वेश्चन ही है। देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। बोला है एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिया। क्या तर्क दिया है, दो तर्क दिया गया है। और कथन और तर्कों क्या ध्यान पूर्वक कीजिए और दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर दीजिए। जो उचित है, यानी कथन दिया है उसके बाद दो गो तर्क दिया है और कथन में रखते हुए ध्यान पे आपको आंसर देना है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है। बोला अपार्टमेंट में परिसरों में सूखे कचरे और गीले कचरे के अलग करने वाले निवासियों को भारी जुर्माना करने का निर्णय लिया। मैंने सूखा और जो गीला रहेगा उसको भारी अलग करने पे भारी जुर्माना लगाया। क्या लगा, भारी जुर्माना का निर्णय लिया। ये देखिए बोला जो अलग करेगा। आइए पहला तर्क पढ़ते हैं। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करने का अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य बोला है जी, अनिवार्य कर दिया। यहाँ बोला जो लगाएगा उसको क्या लगेगा, जुर्माना लगा। तो पहला देखिए सही है, अनिवार्य कर दिया मतलब उसको करना ही करना है। कचरा पृथक्करण को सुगम करने के लिए सभी अपार्टमेंट सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में उपलब्ध कराएंगे। सही बात है, ये भी क्या है, मैंने सूखा कचरा और गीला कचरा को क्या किया, अलग अलग किया है। क्या बोला, अलग अलग करने का क्या किया, अवदान करेंगे। पहला भी क्या है, दूसरा भी सही है। पहला दूसरा दोनों तर्क सही है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर। देखिए पहला और दूसरा दोनों कथन का सम्मान करता है। क्या करता है, समर्थक करता है। पहला देखिए सी आंसर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको देख रहा होगा स्लाइड पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोला क्या है, OPQRSTU 7 डिब्बे है। कई डिब्बे हैं, 7 को देखिए डिब्बा रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई डिब्बे है जी, 7 डिब्बे। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा। 1 2 3 4 5 6, 1 डिब्बा और है जो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, 7 डिब्बा हो गया। अब क्या बोला है, जब इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो आपको जानते हैं जो कंफर्म बोलेगा उसको रखना है, जो कंफर्म नहीं रखे बोलेगा उसको संभावना बोलेगा, पॉसिबिलिटी बोलेगा, उसको अलग रखना है। चलिए तो उसमें के 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में नहीं है। मतलब इस तरह के नहीं कि PQR इस तरह से नहीं है, आगे नहीं है। बोला क्या, R और P के बीच में एक व्यक्ति डिब्बा में, PR और P के बीच में कई व्यक्ति, R और P के बीच में देखिए एक डिब्बा है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी कहा, अभी कोई इसके कहीं भी रख सकते हैं। आज क्या बोला, डिब्बा रखा गया। S और T के बीच में एक डिब्बा रखेगा। S और T के बीच में क्या, यहाँ भी रख देते, ध्यान दीजिए। S और T के बीच में कई डिब्बा रखा गया, एक डिब्बा रखा गया। P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा, P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया, यहाँ भी रख देते। P और Q के बीच में एक डिब्बा, यहाँ देखिए P और Q के बीच में कई डिब्बा है, एक डिब्बा रखा गया। आगे चलते हैं। Q को सबसे नीचे रखा गया। आप देखिए कंफर्म बोल दिया कि सबसे नीचे तो यही होगा, तो Q का सबसे कहाँ रखा गया, नीचे रखा गया। ध्यान दीजिएगा,
क्यू का कहाँ रखा गया है, सबसे नीचे। तो देखिए क्यू यहाँ हो गया, देखिए क्यू यहाँ रख देते हैं, क्यू का सबसे नीचे रखा गया है। और रखा गया टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा है, टी को क्यू के ठीक कहाँ रखा गया, ऊपर। तो क्यू के ठीक ऊपर देखिए तो टी यहाँ होगा कि नहीं, क्यू के ठीक ऊपर टी रखा गया है। यहाँ बोला टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। एस और क्यू के बीच में कितने लोग, यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है। अब यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी की संभावना रखते हैं, आप ही बोलिए सर क्या बोला है, देखिएगा Q और P के बीच में एक व्यक्ति है कि नहीं, है सर। तो यहाँ Q और P के बीच, Q यहाँ तो देखिए Q और P के बीच में एक व्यक्ति हुआ कि नहीं, Q और P के बीच में एक व्यक्ति, देखिए क्लियर कर दिया। आगे लिखा है सर कि T और S के बीच में, देखिए क्या लिखा है, अब देखिए बोला है यहाँ से देखिएगा, बोला है कि P और R के बीच में एक व्यक्ति है, P यहाँ बैठा है, R यहाँ नहीं बैठेगा, R यहाँ बैठेगा, R और P के बीच में एक व्यक्ति हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला था सर कि T और S के बीच में एक व्यक्ति है, T यहाँ है तो S देखिए होगा, T और S के बीच में एक व्यक्ति बैठा, बचा क्या सर, तो बच गया हमारा O बच गया है, और क्या बच गया आपका U बच गया। तो आप देखिए दो संभावना, तो U और U, या O यहाँ बैठ सकता है, O या U यहाँ बैठ सकता है, दोनों जगह बैठ सकता है, इसका कोई कंफर्म बोला नहीं। इसी तरह से आपका जो है ये जो क्वेश्चन आपका पजल का क्वेश्चन है, खूब रेलवे पूछता है, जो लड़का छोड़ के चले आता है। चले नेक्स्ट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चले, चलते हैं। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, सीटिंग अरेंजमेंट खूब पूछता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोलता है सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्लाइड पर लगा हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट में ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 गो मित्र है, कई मित्र है, 7 मित्र है, 7 मित्र है, P Q R S T और U भी एक वृत्ताकार मेज के परिसर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा, कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र के मुख। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ इसको देखिए वृत्त बनाते, क्या बनाते हैं, वृत्त बन गया, सभी के मुख करने केंद्र की ओर है। 7 को है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को सब का मुख किधर है, केंद्र की ओर है, और जब केंद्र की ओर मुंह है तो सब किधर बाया, सब किधर दाया होगा। देखिए इसमें भी जो कंफर्म कहेगा उसको बैठाना है, जो कंफर्म नहीं कहेगा उसको संभावना के अनुसार उसको साइड में रखना। आइए देखते हैं, बोला Q और S के बीच में केवल R बैठा है। देखिए आप पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, Q और R के बीच में, S के बीच में कौन बैठा हुआ, R बैठा हुआ, ध्यान दीजिएगा। Q और R के S के बीच में देखिएगा, Q और S के बीच में कौन बैठा हुआ, R बैठा हुआ। अभी यहाँ कौन बैठा हुआ था पता नहीं, आइए चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके क्या बोला है, R बैठा है, P और V के बीच में T बैठा है, P और V के बीच में कौन बैठा, देखिएगा P और V के बीच में कौन बैठा है, T बैठा हुआ है। V Q के दाईं और तीसरा स्थान, V जो है Q के ठीक दाईं यहाँ पकड़ाया, V जो Q, अगर Q का हम यहाँ रखते, देखिएगा ध्यान से, Q अगर हम यहाँ रखते हैं तो Q के दाहिने और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन बैठ गया, V बैठा हुआ है ना, V बैठा हुआ। आगे चलते हैं, V बैठा हुआ, तीसरा स्थान बैठा हुआ है, V U के दाईं और तीसरा स्थान पर, V जो है U के दाईं और बाईं और तीसरा, अगर V यहाँ बैठा हुआ है अब बाईं और तीसरा स्थान, तो U देखिए कहीं बैठेगा यहाँ, पहला दूसरा तीसरा, U देखिए यहाँ बैठा देते हैं U, ये U है, U जो है U के पहला दूसरा तीसरा स्थान में भी बैठ गया। देखिए V जो है U के बाएं तीसरा स्थान में बैठा, ठीक है, बाएं इधर हो जाएगा इसका। R के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यही बोला ना। आइए अब क्वेश्चन इस यहाँ से रिलाइज करेगा, देखिएगा बोला है कि P और T के बीच में, V और P के बीच में T है, अगर V यहाँ बैठा हुआ है तो P यहाँ भी रख सकते हैं, P यहाँ भी रख सकते हैं, और T अगर बीच में तो P यहाँ और ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे भी क्लियर करना चाहिए, क्या बोला आगे क्लियर, देखिएगा Q और S के बीच में R बैठा हुआ है, अगर Q यहाँ है तो R अगर यहाँ बैठाते हम हैं तो S देखिए यहाँ बैठेगा, यहाँ देखिए क्लियर कर दिया, Q और R के बीच में S है। अच्छा आगे देखिए क्लियर क्या कर रहा है, V और P के बीच में T है, V और P के बीच में देखिए T है, तो T यहाँ होगा, V यहाँ हो जाएगा कि नहीं बोलिए, तो P यहाँ हो जाएगा। देखिए V और P के बीच में T है, फिर से एक बार समझिए, क्लियर करेगा। देखिएगा बोला है
क्यू और एस के बीच में एक केवल आर बैठा है, क्यू और एस के बीच में, क्यू और एस के बीच में देखिए आर बैठ गया, क्लियर कर दिया। आगे पी और भी के बीच में टी बैठा है, पी और भी के बीच में देखिए टी बैठा हुआ है, क्लियर कर दिया। आगे देखिए भी क्यू के दाएं और तीसरा स्थान, भी जो है क्यू के दाएं, देखिए इधर होगा दाएं, पहला दूसरा तीसरा में भी हो गया, तीसरा स्थान में देखिए कई बार तीसरा स्थान बैठा है। तो बोला यू के दाएं और तीसरा स्थान, बाएं और तीसरा पे कौन भी, तो यू के, तो पहला दूसरा तीसरा इधर बाया हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बाया पहला दूसरा तीसरा भी हो गया। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला फाइनल, वो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सर कि आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, आर के दाईं ओर, तो आर कहाँ है सर, आर देखिए आर के दाया इधर होगा, आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, एस का ऑप्शन क्या है, सी है सर, सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बेहतर तरह से जो कंफर्म रहता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो कंफर्म रहता है उसको लेकर चलिए, बड़ी जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चले, ध्यान दीजिए, चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसका ज्यादा है, स्लाइड थोड़ा कम करना पड़ेगा इसका। चलिए दिख रहा होगा आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। आइए ऑप्शन सही देखना है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आइए 55 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्या नंबर क्वेश्चन आ गया, 55 नंबर क्वेश्चन आ गया, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आइए बोला है इसमें शर्त पर क्लियर कर, इस प्रश्न संख्याओं प्रतीक संख्याओं एक समूह में नीचे दिए गए तालिका और उनके बाद दिए गए शर्तों के अनुसार उपयोग कूट भाषा में किया जाता है, शर्तों का पालन करने के कूट सटीक का उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए संख्या और प्रतीक दिया गया है, कूट भी दिया गया, इसमें शर्त के अनुसार क्लियर करता है। देखिए क्या बोला, पहला शर्त पढ़िए इसमें, यदि पहले दो घटक संख्या है, पहले दो घटक क्या है, संख्या, तो सर ठीक है, पहला दूसरा संख्या, सही बात है, 7 और 9 दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपके, दो संख्या है, और अंतिम घटक एक प्रतीक, अंतिम घटक ये क्या है, प्रतीक, अंतिम देखिए संख्या, प्रतीक नहीं है संख्या है, ये तो फॉलो नहीं किया सर। दूसरा पढ़िए, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक पहला दूसरा घटक एक प्रतीक है, नहीं सर यहाँ संख्या, ये भी फॉलो नहीं किया। आगे चलिए, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट में आपस में क्या कर देना, बदल देना। देखिए क्या बोला है तीसरा शर्त पढ़िए, और तीसरा शर्त क्लियर देखिए क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या बोला पढ़िए, बोला यदि दिए गई संख्या में ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, ठीक पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना, अभाज्य संख्या आप जानते हो, एक और अपने आप से कटने वाला संख्या जो अभाज्य संख्या होता है संख्या। तो अब प्रश्न में आने वाली पहली संख्या के कूट से आपस में बदल देना। आइए चलते हैं, पहली संख्या से आने वाला कूट से क्या करना, बदल देना। आइए देखिए तो एक संख्या है कि नहीं, जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या है ना, क्या बोला जिसके ठीक पहले क्या, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, देखिए ये संख्या तो 9 दिखे रहा है, अगर पहले देखिए अभाज्य संख्या है, तब क्या बोला संख्या, तो प्रश्न आने वाली पहली संख्या और अंतिम संख्या के कूट आपस में बदल देना, पहली संख्या और अंतिम संख्या कूट क्या कर देना है, बदल देना है। आइए देखिए तो पहली संख्या की क्या है, 7 का कूट क्या दे रहा है, देखिए तो आप लोग 7 का कूट सर डी दे रहा है, 7 का कूट क्या दे रहा है, यहाँ लिख दे सर, देखिएगा क्वेश्चन देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है क्या, 7 है, 9 है, एंड है, 8 है, परसेंटेज है, हैच है, 3 है, यही बोला ना क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, क्वेश्चन में यही बोला ना कि अभाज्य संख्या, देखिए संख्या पहले अभाज्य संख्या, और ये दोनों क्या बोला है कि एक दोनों का कूट आपस में बदलना है। बोलिए 7 का कूट क्या है, डी है सर, और इसका 3 का कूट क्या है सर, जे है,
आप भी दोनों के पहला और अंतिम के आपस में क्या करना, देखिए लिखा है, बोला है पहला और अंतिम संख्या के आपस में बदल देना। तो पहला के देखिए अंतिम था जे, तो जे यहाँ हो जाएगा, पहला डी था तो देखिए अंतिम चल गया। अब जस के तस उतार दीजिए। 9 का कोड क्या है, 9 का कोड एल है, एल रख दिए। ऐसा का कोड क्या है, एंड का कोड एफ है, एफ रख दिए। 8 का कोड क्या है, पी है, पी आ गया। परसेंटेज कोड क्या है, परसेंटेज कोड ए है, ये हो गया। और हैच का कोड क्या है, हैच का कोड एच है, एच हो गया। आइए कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, शर्त का ही नियम पालन करता है जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आइए है, जे है ये नहीं है, जे है ये नहीं है, एस है ये, जे है जे एल एफ पी ए एच, यही आंसर डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे, तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे चलते, ध्यान दीजिए, खूब पूछता है एग्जाम में होगा। अच्छा ये हो गया ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, जब ट्राई कीजिए क्या इस पर है। बोर्ड भाई आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, देख लीजिए। आइए चर्चा करते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। आपको इसे बताते हैं कि सर जोड़ते हैं या घटाते, जोड़ते या गुना करते हैं तो संख्या जो होता है उससे बड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है। घटाइए या भागा दीजिए, जो संख्या रहेगा उससे छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। समझ गए, इसको इसी हिसाब से इसको क्लियर करना है। बोलिए इसको क्या रख दे, बराबर बीच में होना चाहिए सर। तो बराबर देखिए, आप भागा है, ठीक है, भागा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भागा रख देते हैं, यहाँ भागा गुना बराबर प्लस 18। आप ही लोग बोलिए किसको भागा देंगे तो सर 5 हो जाए, 6 5 30, 30 बराबर इधर 30 है ना सर, ये 32 है, जब 32 तो 34। पहला तो ऑप्शन ने क्लियर नहीं किया, पहला ऑप्शन ऐसी गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा, आइए दूसरा क्लियर करते हैं। दूसरा क्या बोलता है, सर आप ही लोग बताइए इसमें, बी, ए तो ऑप्शन गलती कर दिया। बी देखिए तो प्लस 24 बराबर, यहाँ 24 होगा, यहाँ देखिए बराबर हो जाएगा, भागा देंगे 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 और 42, 64 42, ये भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो यहाँ भागा हो जाएगा सर, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ हद तक मामला बन रहा है, बनाइए। इसको भागा दिएगा तो 5 होगा, 6 5 30, 30 से 2 32, 32 यहाँ हो गया, और 18 18 और 14 32 हो गया, यानी 32 बराबर 32 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी क्लियर कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। आइए चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी ऑप्शन जाएगा। आइए चलते, आइए इसका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए अक्षर या समूह का पहला और अंतिम समूह निश्चित तर्क से दूसरे तर्क के समूह के संभावित दिए गए युग्मों को ध्यान में आपस में रखते हुए पालन किए। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जो नियम यहाँ अप्लाई करेगा वही नियम यहाँ अप्लाई करेगा, वही ऑप्शन रहेगा जो वही अप्लाई करेगा ना। क्या है, COWBOY, इसका क्या लिखा है सर, लिखा है WOCYOB लिखा है सर। आपके एक और क्या लिखा है सर, देख रहे होंगे स्लाइड पे, जस्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है सर TANGL लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है सर, NATELG लिखा है सर। आप देख रहे हैं, बोर्ड पर देखिएगा बढ़िया से, बोर्ड पर देखेंगे, कुछ किया नहीं है। पहले 3 गो के देखिए, आगे किया तिरछा तिरछी कर दिया है, यहाँ भी 3 गो के तिरछा तिरछी कर दिया है, यहाँ भी 3 गो के तिरछा तिरछी कर दिया है, यहाँ भी 3 गो तिरछा तिरछी। तो जो ऑप्शन रहेगा वो तिरछा तिरछी होगा कि नहीं, देखिए तो, देखिए यहाँ से ए में यहाँ गलत है, ए में तिरछा तिरछी होना चाहिए, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। एफ देखिए यहाँ हो गया, ठीक है, ओ देखिए यहाँ हो गया, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, यही देखिए ऑप्शन नंबर बिहार होगा। देखिए कैसे ऑप्शन नंबर बिहार होगा, लिखा है क्या, FLOWER, वाटर लिखा है। वाटर क्या लिखा है सर, लिखा है OLFFREW लिखा है ना। इसी को चर्चा करना है, ध्यान दीजिएगा, चर्चा करके देखिए, लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए एफ यहाँ हो गया, ओ यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया, डब्ल्यू यहाँ हो गया। इसी तरह से देखिए तो आपको कुट भाषा हुआ कि नहीं, जो ऑप्शन नंबर किस में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आप में
FLOWER अरे ऑप्शन नंबर बिहार आंसर इसका सटीक है। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए, देखिए बोल रहा है क्या, किस प्रश्न में कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिया, क्या एक कथन दिया, दो निष्कर्ष दिया गया है, और कथन के अनुसार संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन सा सही है, यही बोला है। आइए कथन चर्चा करते हैं। आप ही लोग देखिए एक स्टेटमेंट दिया, कथन को स्टेटमेंट बोलते हैं, इसके निष्कर्ष से कंक्लूजन बोलते हैं, ये दिया गया ना। देखिए कथन पहला में क्या बोलता है, एच से, देखिए इसमें कथन दिया गया है, ऐसे निष्कर्ष क्लियर करना, एच से बड़ा एस है, एच देखिए यहाँ है और एस यहाँ। आप जानते हैं सर एक तरफ रहेगा, देखिएगा इसको बड़ा छोटा बराबर, इसको बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। आपको इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि जब दो तरह का इससे होगा रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसे भी रहेगा रिलेशन नहीं बनेगा, समझ गए। इस तरह से भी रहेगा बड़ा या बराबर रिलेशन नहीं बनेगा, और इस तरह से भी रहेगा रिलेशन नहीं बनेगा, समझ गए। ये चार को देखिएगा रिलेशन नहीं बनेगा, बाकी रिलेशन बनाएगा। तो आप देखिएगा आगे एक सीक्वेंस और कहना चाहते हैं कि जहां भी बड़ा का सिंबल मिल जाए उस समय ये बड़ा है। देखिएगा y से बड़ा h है, s से ही बड़ा h है। अच्छा s और h में देखें तो आप ही बोलिए सर s से बड़ा h है, इसमें देखिए हम पहला सिक्वेंस देख रहे हैं, h बड़ा है s से, क्या ऐसा है पहला में ना सर, उल्टा है, h से बड़ा s है, पहला गलती हो गया। दूसरा क्या बोला है, a से बड़ा या y बराबर y, a से बड़ा या बराबर y है, y यहाँ है, ये यहाँ है। अच्छा आप ही बोलिए कुछ पल के लिए हम बराबर रख सकते हैं सर, ये और बराबर, ये तो कुछ पल के लिए हम यहाँ ए रख सकते हैं, क्योंकि एस और एक्स और ये बराबर आपस में, तो कुछ पल के लिए यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी ये रख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर। तो आप ही बोलिए ए से बड़ा या बराबर वाई, इसको आप रखिएगा तो वाई बड़ा या बराबर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपस में ये सब तीनों क्या है बराबर, इसलिए हमें ये यहाँ ले लिया है। और ए से बड़ा या बराबर वाई, ए से बड़ा या बराबर वाई, दूसरा निष्कर्ष ए से बड़ा या बराबर, दूसरा निष्कर्ष केवल सही है। आप देख सकते हैं पहला नहीं, पहला गलती है, पहला दूसरा नहीं गलती है ना, तो पहला गलती है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा आपका डी, ये आपका क्वेश्चन जो है इनक्यूरिटी का संबंध आएंगे क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए ये वही वाला आ गया, खूब रेलवे पूछ रहा है, और रेलवे जब पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, को पूछ रहा है इस का क्वेश्चन। आइए जो नियम यहाँ अप्लाई करेगा वही नियम यहाँ अप्लाई करेगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना सर, कुछ समुच्चय के चयन कीजिए जो नीचे मौजूद संख्याओं के बीच संबंध, जो समुच्चय संख्याओं के बीच दर्शाता है, नोट में लिखा है, जो गुणा कर सकते, जोड़ सकते, घटा सकते, गुणा कर सकते इत्यादि, 1 3 को इतना लिख सकते हैं, है ना, 13 को 1 3 लिख सकते हैं। आइए जो नियम यहाँ अप्लाई होगा वही नियम यहाँ अप्लाई होगा, वही ऑप्शन में होगा। आइए नियम लिखा क्या है देखिएगा, लिखा क्वेश्चन में 35 लिखा है, 12 लिखा है और 29 लिखा, और क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सर 23 लिखा है, 16 लिखा है और 31 लिखा है, यही लिखा है ना। आइए चर्चा करते हैं, देखिए क्या है, जो नियम यहाँ अप्लाई होगा वही नियम यहाँ अप्लाई होगा। देखिए ध्यान से, आप इसको पहले घटा दिए सर, बीच वाला लाना है हमको, तो 35 में से 29 घटाएंगे तो क्या होगा सर, तो हो जाएगा देखिएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी 12, बीच वाला एक नहीं। जब इसमें दोनों, कहने का मतलब है कि दोनों पहला और अंतिम को घटा दीजिए, अब घटाने के बाद जो आता है उसको 2 से गुना कर दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। तो यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए, घटाइए। आइए 31 में से 23 घटाइएगा, कितना होगा सर, तो 8 बचेगा, अब फिर बीच इससे भी गुना करना है 2 से ना, तो 2 से गुना करेंगे कितना 16, जो आपको बीच वाला दिख रहा है वही कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, घटा दीजिए। देखिए यहाँ ए वाला ऑप्शन ले रहे हैं, ए वाला, तो ए में क्या लिखा है सर, देखिए लिखा हुआ है
19 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, घटाइए इसको। 23 में से 19 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसको 2 से गुना करें, क्या है, क्योंकि सब में 2 से गुना कर रहे हैं, 4 दूनी 8, जो बीच वाला दिख रहा है 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन, खूब रेलवे इसको घुमाता है। चलिए आगे चलें, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगला क्वेश्चन। चेंज कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वही क्वेश्चन है जो अभी बनाए हैं, उसी अनुसार ये भी बनेगा। आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या रूल अप्लाई करता है। बहुत आसान है, इससे बीच वाला लाइए ना, क्लियर कर देगा। देखिए क्या है सर, 12 है, 12, 15, 18, ये दोनों के जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे सर, तो 12 प्लस 18 हो जाएगा, बट्टा 2 कर दीजिए। 30, 30 में से 2 भाग देंगे, 15 आया कि नहीं, जो आपका बीच वाला दिख रहा है वही रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो 45 प्लस 25 कितना होता है, 70, बट्टा 2 कर दीजिए। 70 बट्टा 2 कितना, 35, जो आपको बीच वाला दिख रहा होगा वही सब कोई ना कोई ऑप्शन में सर। हाँ ये यहाँ देखिए, ये वाला क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रहे क्वेश्चन 15 है, 25 है, बट्टा 2 कर दीजिए। 40 और 40 को 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 20, जो ऑप्शन नंबर बिहार में है, ए में बीच वाला आया, जो ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो रहा है आप लोग का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब और क्वेश्चन था जो 9 था वो 10 है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चेंज करते हैं। सक्सेस रिव्यू, बहुत बढ़िया 11वां नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन में। आइए लिखा क्या है, ये बोला कि निम्न अनुसार ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दिए। यही क्वेश्चन बोला है ना। आगे चलते हैं, बोला है कि बायां, ये बायां है। क्वेश्चन क्या लिखा है सर, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लिखा है बायां सबका, उधर दायां हो गया। इसके अनुसार बनेगा, उपरोक्त अनुसार ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक हो और ठीक पहले एक प्रतीक हो। यानी ऐसे कितने संख्या है, क्या बोला, देखिए क्या लिख रहे हैं संक्षिप्त में, ऐसे कितने संख्या है जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक क्या बोला, ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रतीक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक प्रतीक, माने बाद में भी प्रतीक होना चाहिए और पहले भी प्रतीक होना चाहिए। आइए यही आज संक्षिप्त में आपको क्लियर किया। तो पहले संख्या देखते हैं। तो सर इस संख्या के बाद में प्रतीक है, पहले नहीं है। इस संख्या के पहले प्रतीक है, बाद में नहीं है। आइए इस संख्या के है ये नहीं है। इस संख्या देखिए, इस संख्या के बाद है प्रतीक है, पहले है ये नहीं है। इस संख्या के सर 3 और इसका बाद में प्रतीक भी है, पहले प्रतीक आपको दिख रहा होगा, ये को मिला। अच्छा आगे क्या है, इस संख्या है, इसके बाद प्रतीक है, क्या है जरा देख लीजिए। हाँ है, ये भी एक प्रतीक है, जैसे इसे लिखा है। तो ये 4 दिख रहा है, इसके पहले भी देखिए, 4 के पहले भी प्रतीक है, बाद में प्रतीक है। ये के बाद देखिए, इस संख्या के पहले प्रतीक है, बाद में नहीं है। इस संख्या के बाद पहले है, ये नहीं है। इस संख्या को देखिए, संख्या पहले प्रतीक, बाद में प्रतीक, वो देखिए वो दिख रहा है। बोलिए कै गो हुआ सर, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन था। आगे चले, सिलेबस में संख्या और प्रतीक में क्वेश्चन है, रेलवे पूछता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चेंज करते हैं। फिर आ गया कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपको पीछे बताया, खूब और रिपीट कर दिया। दिए गए अनुसार नीचे दिए 2 निकल गया, बताए कि कौन सा निष्कर्ष उचित सत्य है। सत्य पूछा है, देखिए लिखा है जेड, यहाँ लिखा है जे कथन में जेड बड़ा है आर से, आर बड़ा या बराबर है वाई से, वाई बड़ा है पी से, पी बराबर क्यू, क्यू से बड़ा या बराबर एन, एन से बड़ा एस। आइए पी और एस में देखेंगे, पी यहाँ है, एस यहाँ। हाँ सर यहाँ कुछ बराबर था, आप कुछ पल के लिए पी रख सकते हैं। हम क्या बोले हैं कि जैसे पी से बड़ा इधर सिंपल होगा एस बड़ा, अगर इसको तोड़ना चाहते तो भी तोड़ के हम को बता देते। पी बड़ा है या बराबर एन है, पी से एन से बड़ा एस। एक बार बड़ा लीजिए, एक बार बराबर लीजिए, बड़ा लेके देखते हैं। आप देखिए पी से बड़ा एन हो जाएगा,
ऐसे बड़ा। यहाँ भी आप देखिएगा तो सीक्वेंस एस बड़ा हो गया पी से बड़ा एस, यहाँ भी देखिए हो रहा है। अच्छा एक बार बराबर लेते हैं, पी बराबर, इसको तोड़ रहे हैं, देखिएगा पी बराबर एन, एन से बड़ा एस। अच्छा कुछ पर बराबर तो कुछ पर ये पी यहाँ रख सकते हैं। अब पी से बड़ा एस यहाँ भी देखिए हो रहा है कि नहीं, यानी पी से बड़ा एस कन्फर्म में की जो है पी से बड़ा एस है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपस में बड़ा वाला एक सिंबल हो गया, उसी को तोड़ के आपको बता दिए डिटेल में। तो देखिए तो पी से बड़ा एस है, यहाँ देखिए तो पी बड़ा है एस से, ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, पहला तो गलती हो गया बेचारा। और जेड और क्यू में, जेड यहाँ है, क्यू यहाँ है। अच्छा आप देखिए यहाँ कुछ पल के लिए सर क्यू रख सकते हैं आप, क्यू से बड़ा वाई, वाई से बड़ा बड़ा आर, आर से बड़ा जेड। इसके सीक्वेंस अगर देखें तो यहाँ भी बड़ा का सिंबल है, इसको आप देखिए यहाँ पे तो कंफर्म में जेड बड़ा होगा क्यू से। आप बोलिए तो यहाँ जेड बड़ा है क्यू से कि क्यू बड़ा है जेड से, उल्टा बोल रहा है कि नहीं? यूं नहीं होगा ना, तो पहला अनुसरण करता, नहीं दूसरा गलत है, गलत है, दोनों साथ नहीं है, ना तो पहला ना तो दूसरा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चले, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। आगे चेंज कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान भी है, क्वेश्चन बड़ा है, बढ़िया है, आसान भी। आइए, बोला प्लस के अर्थ है भागा, जहां प्लस वहां भागा लगा दीजिए, भागा हो जाएगा। माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस वहां गुना कर दीजिए, भागा। भागा के अर्थ क्या लिखा है? भागा के अर्थ माइनस वहां माइनस कर दीजिए। और क्या लिखा है? गुना के अर्थ क्या लिखा है? गुना के अर्थ जोड़े वहां जोड़ कर दीजिए, अब आ जाएगा, खत्म कीजिए। पहले भागा दीजिए, 4 चौका 16, 4 8 32, 32 और 2 34, 34 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 31, ऑप्शन नंबर 31 से जो डी है। क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चन ऊपर देख रहे होंगे, आगे चलिए। जो 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर किए हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, जो स्लाइड में दिख रहा होगा। चले आइए, ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा। तीन को, इसके बाद 3 को निष्कर्ष दिया गया, पहला दूसरा दिया, कथनों को सत्य मानते हुए, कथन देखिए, कथन दिया है सत्य मानते भले हुए सामान्य ज्ञात तथ्यों को भिन्न प्रतीकों को बताए, और कौन सा निष्कर्ष तर्क के अनुसार होता है। चलिए देखिए क्या बोला है, सभी फोन टैबलेट है, सभी फोन टैबलेट है। यहाँ देखिए बना रहे, सभी फोन जो क्या है, सभी जो फोन है, सभी फोन क्या है? टैबलेट है, टैबलेट, टैबलेट है, टैबलेट है। आगे चलिए, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। देखिए कैलकुलेटर अलग हो जाएगा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलग है, बेचारा में कोई रिश्ता नहीं है। और सभी ड्राइव कैलकुलेटर, सभी ड्राइव क्या है? कैलकुलेटर, इसके अंदर ही ड्राइव होगा। देखिएगा सभी ड्राइव जो है डिफॉल्ट ड्राइव, आप समझ जाइएगा, सभी ड्राइव कैलकुलेटर, देखिए सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। अच्छा आपको हम बता दें कि जब अंदर से बाहर आते सभी होता है, अब बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ होता है। पिछले वीडियो आप देखेंगे, जरूर क्लियर किया, इसमें वही होगा रिलेशन। आइए इसका निष्कर्ष कहाँ है, आके हम देखते हैं। इसका निष्कर्ष देखिए अगला स्लाइड में दिया इसका। आगे चले, देखते हैं स्लाइड को, देखते हैं। गड़बड़ किया है, आइए बना देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बना के समझा देते हैं। टाइपिस्ट महोदय पीछे में रख दिया, आप देख सकते हैं, सक्सेरिनी पीछे में रख दिया, बेचारा का लगा कुछ है ये नहीं है। हाँ तो देख लिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको एक स्लाइड बना देते हैं। लिखा हुआ था क्या, एक बार जब पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक सेकेंड जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग। सभी फोन टैबलेट है, सभी फोन क्या है? टैबलेट है, सभी फोन टैबलेट है। सभी जो फोन है आप देख सकते हैं, सभी फोन टैबलेट था। आइए, और आगे क्या लिखा था, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था आगे, लिखा हुआ था कि कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, और सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। यहाँ देखिए बना रहे, सभी ड्राइव जो है क्या लिखा हुआ था? कैलकुलेटर है।
आइए देखिए, इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आगे देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कुछ ड्राइव फोन है, ड्राइव और फोन में कोई रिश्ते नहीं है, पहला गलत हो गया। आगे चलते हैं, कुछ कैलकुलेटर फोन है, नहीं सर, कैलकुलेटर में कोई रिलेशन, कैलकुलेटर और फोन में कोई रिलेशन नहीं है, यहां भी नहीं होगा। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, हाँ टैबलेट और ड्राइव में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ नहीं है। और यहाँ भी बोल रहा है क्या, नहीं है, तो रिलेशन तीसरा ओनली सही है, जो ऑप्शन नंबर किसमें पालन कर रहा है, डी में कर रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्लाइड आगे पीछे था, चलते हैं। आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, देखिए क्या यहाँ पे लिखा क्या है, दिए गए आरेख में ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर विभिन्न संख्याएं व्यक्तियों में दर्शाया गया है। यहाँ देखिए मेल है आपका, देखिए क्या है, क्या है यहाँ पे, यहाँ एक संख्या लिखा है, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा है। इसमें पूछा क्या है, पुरुष है, एनकाउंटर है और द्विभाषी है, मतलब दो भाषा के लिए इसका भी जानता है। ये क्या हो गया, अकाउंटेड हो गया और ये क्या हो गया, द्विभाषी हो गया। चलिए ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी है, दोनों चीज बोला है, यानी अकाउंटेंट भी होना चाहिए। जहां तक कैरियर होगा, ये देखिए पुरुष के एरिया आप दिख रहे होंगे, ये देखिए आपका किसका है, ये आपका जो है द्विभाषी के एरिया दिख रहे हैं, ये देखिए दुर्भाषी के, इसका देखिए जो है आपका, ये आपका अकाउंटेंट का एरिया है। अब पूछा क्या क्वेश्चन, बोला अकाउंटेंट है जो द्विभाषी, मतलब दोनों होना चाहिए, अकाउंटेंट और द्विभाषी दोनों होना चाहिए। चर्चा करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, दोनों होना चाहिए ना। आगे देखिए, ये देखिए आप 9 जो दिख रहा है, 9 ध्यान से देखिएगा, वो आपको देखिएगा अकाउंटेंट का भी देखिएगा, इसका अकाउंटेंट का भी एरिया घेर रहा है और द्विभाषी का भी एरिया घेर रहा है। अच्छा ये तो 9 तो क्लियर हो गया, क्या 15 में आप देखिए तो क्या आपका अकाउंटेंट और द्विभाषी नहीं है, दुर्भाषी, खैर इसमें आदमी भी है लेकिन इसमें दोनों तो भी निहित है, तो 15 हो जाएगा, दोनों जोड़िए, 15 9 कितना हो गया, 24। कितना लड़कन क्या करता है कि 9 ही मार के चल देता है, कितना मार के चल देता है, 9 ही मारता है, इसलिए 9 को भी ऑप्शन में दिया है, 24 में ऑप्शन दिया है, इसलिए 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा कि ओनली फॉर 9 जो ये दोनों है, लेकिन केवल बोलता था, इसमें केवल लगाता तो 9 जाता आंसर, लेकिन इसमें केवल नहीं लगाया है, यही लिख देता क्वेश्चन में कि केवल अकाउंटेड और द्विभाषी है तो आंसर 9 जाता, लेकिन यहाँ केवल नहीं लगा है तो ये दोनों जुट जाएगा। 9 + 25 15 कितना हो गया, 24, जो ऑप्शन नंबर डी है। आज यहीं तक रुकते हैं, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।